अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सोहेल अंजुम। आप देख रहे हैं हेल्थ अफेयर। नाजरीन, सर्दियाँ आ रही हैं और इस मौसम में एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सा प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है और वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बार बार पेशाब आना। कभी सोचा है कि सर्दियों के मौसम में ये बार बार वॉशरूम क्यों जाना पड़ता है? और अगर आपके जहन में ये सवाल है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपके साथ इसका रीज़न शेयर करूंगा, बल्कि साथ ही साथ एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होम रेमेडी है जो कि यकीनन इस प्रॉब्लम में हमारी हेल्प करता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए इस चैनल के ऊपर तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो जो है वो आपको बाकायदगी से मिलती रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये डिस्कस करना है कि नॉर्मल रेंज क्या है। एक हेल्दी पर्सन एक दिन में 8 बार तक यूरिनेट कर सकता है, यानी कि वो 8 दफ़ा तक वॉशरूम जाता है, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। फिर कभी कभी एक एमरजेंसी सिचुएशन देखने को मिलता है जिसको हम अर्जेंसी बोलते हैं, और उसमें क्या होता है कि अचानक से जो है वो रिफ्लेक्स पैदा होता है और अचानक से जो है वो एमरजेंसी जैसा सिचुएशन होता है जिसमें हमें वॉशरूम जाना पड़ता है यूरिनेट करने के लिए, यूरिन पास करने के लिए। और ख़ास तौर पे सर्दियों में तो बाज़ औक़ात जो है वो रात के वक्त भी उठना पड़ता है वॉशरूम के लिए। और अगर तो रात के वक्त आप एक दफ़ा उठ रहे हैं तो दैट्स नॉर्मल, इसमें कोई वो परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि आपको इस नॉर्मल रेंज से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं तो फिर देयर इज़ सम एबनॉर्मलिटी। फॉर एग्जांपल कि अगर दिन में 8 से ज़्यादा दफ़ा आप जा रहे हैं, फिर इसी तरह से आपको बार बार वो अर्जेंसी वाला सिचुएशन जो है वो फेस करना पड़ता है, फिर इसी तरह से रात के वक्त अगर आपको बार बार उठ के वॉशरूम जाना पड़ता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये एबनॉर्मल कंडीशन है। और ख़ास तौर पे ये एबनॉर्मल कंडीशन एग्रेवेट करता है, बढ़ जाता है सर्दियों के मौसम में, जिसके लिए एक मेडिकल टर्म इस्तेमाल किया जाता है, कोल्ड इंड्यूस्ड डायरिसिस, यानी कि सर्दी की वजह से, ठंडक की वजह से बार बार पेशाब का आना। सो यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई सर्दियों में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये जो वॉशरूम वाले चक्कर हैं ये बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो बहुत सी रीजंस हैं, बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रीज़न सर्दियों की वजह से वो ये है कि कोल्ड टेम्परेचर में, ठंडक की वजह से हमारे जो पाल्विक मसल्स हैं, जिनको हम कूल्हे के मसल्स कहते हैं, वो थोड़ा टेंशन फील करते हैं, वो थोड़ा सा खिंचाव फील करते हैं। और उस मसल्स के टेंशन की वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर है, जिसको हम मसाना बोलते हैं, उसको स्टिमुलेशन मिलता है और उस यूरिनरी ब्लैडर के स्टिमुलेशन की वजह से हमें बार बार यूरिन पास करना पड़ता है। फिर इसी तरह से एक दूसरा रीज़न है, और वो हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं कि सर्दियों के मौसम में वी स्वेट लेस, हम कम पसीना बनाते हैं एज कम्पेयर टू समर्स, गर्मियों के मुकाबले में। और ज़ाहिर सी बात है कि जब सर्दियों में पसीना या तो बनता ही नहीं है या बहुत कम बनता है, तो जिस्म में पानी की ज़्यादती है, जिस्म में पानी ज़्यादा है, और फिर जिस्म क्या करता है कि वो उसको यूरिन के ज़रिए से उस अज़ाफ़ी पानी को एक्सक्रीट करने का काम करता है, जिसकी वजह से बार बार यूरिन पास करना पड़ता है। फिर इसी तरह से एक और रीज़न भी है, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में जो ब्लड फ्लो है वो हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है, जो कोर ऑफ द बॉडी है, वहाँ पे ज़्यादा करवाया जाता है। यानी कि जिस्म के अंदरूनी ऑर्गन्स के अंदर खून का सप्लाई नॉर्मली ज़्यादा होता है सर्दियों में। और जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं, यानी कि जो स्किन वगैरह वगैरह, यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो निस्बतन कम होती है। तो जब गुर्दों को सर्दियों के मौसम में ज़्यादा ब्लड फ्लो मिलता है तो उनको ज़्यादा ब्लड फिल्टर करना पड़ता है, और उस ब्लड को फिल्टर करने की वजह से यूरिन भी ज़्यादा बनता है। एंड देन मर्दों में, मेल्स के अंदर ख़ास तौर पे एक और रीज़न होती है, और वो ये है कि कोल्ड की वजह से, सर्दियों की वजह से जो उनके प्रोस्टेट मसल्स हैं वो भी टेंस है, और उनकी वजह से, उन मसल्स के खिंचाव की वजह से क्या होता है कि हम जो मर्द हैं ख़ास तौर पे, वो प्रॉपरली अपना ब्लैडर खाली ही नहीं कर पाते। यानी कि हम यूरिनेट करने जाते हैं, यूरिन पास करने जाते हैं, और वो जो ब्लैडर है, जो मसाना है, वो मुकम्मल तौर पे खाली नहीं होता, और उसके अंदर कुछ ना कुछ यूरिन जो है वो बाकी रह जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि दोबारा फिर से रिफ्लेक्स आता है, और वो जो बचा कुछ यूरिन है, साथ कुछ और भी बना होता है, उसको फिर से दोबारा हम एक्सक्रीट करने जाते हैं। तो इसी तरह से बार बार
यूरिनेशन का सामना करना पड़ता है। सो ये तो कुछ रीजंस हैं जो सर्दियों में ख़ास तौर पे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आने की वजह बनती हैं। सो आखिर में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली है वो ये है कि हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके लिए एक दो टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ ही साथ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का रेमेडी है, तो अभी एंड तक देखते रहिए। सो सबसे पहले अगर मैं टिप्स की बात करूं तो पहला टिप ये है कि आप अपना लिविंग रूम, जहां पे आप रहते हैं, ज़्यादातर जहां पे आप सोते हैं, आप उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखें। आप उस कमरे को थोड़ा सा गर्म रखें, और उसका फ़ायदा ये होगा कि वो ऑब्वियसली वो जो कोल्ड इंड्यूस्ड आरएसएस वाला मामला है, जो सर्दी की वजह से, ख़ास तौर पे कम टेम्परेचर की वजह से जो बार बार पेशाब आने वाला मामला है, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड रहेगा। फिर इसी तरह से दूसरा काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप जो इनटेक ऑफ फ्लूइड है, जो पानी पीना या जो फ्लूइड आप इस्तेमाल करते हैं, आप उसको कंट्रोल करें। और अब कंट्रोल करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप सर्दियों में पानी का इंटेक या फ्लूइड का इंटेक कम करेंगे। नो, आप उस इंटेक को उसी तरह से जारी रखेंगे, क्योंकि अगर आप पानी कम पीते हैं तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन और उसके प्रॉब्लम को फेस करेंगे। सो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है रेगुलेशन। वो आपने कंट्रोल इस तरह से करना है कि दिन के वक्त में आप ठीक ठाक पानी पिएं, फ्लूइड इस्तेमाल करें, लेकिन बिफोर गोइंग टू बेड, बिफोर गोइंग टू स्लीप, कम से कम 2 से 4 घंटे आपने उस इनटेक ऑफ वाटर को मिनिमल लेवल तक रखना है, यानी कि कम से कम इस्तेमाल करना है, ताकि जो ख़ास तौर पे नॉक्टूरिया वाला मामला, यानी कि रात के वक्त उठ के, नींद से उठ के वॉशरूम जाना, उसमें आप काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। और आखिर में एक बड़ा कमाल का होम रेमेडी है, एक प्रोडक्ट है जो आप खुद से घर में बना सकते हैं इस प्रॉब्लम को काबू में लाने के लिए। और वो क्या है, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए। नंबर 1, एक तो आपको सफ़ेद तिल चाहिए, जिसको सासमी सीड्स बोलते हैं। फिर इसी तरह से सफ़ेद गुड़ चाहिए आपको, और साथ में थोड़ा बहुत ऑयल चाहिए। अब करना क्या है कि आप थोड़ा सा तिल, फॉर एग्जांपल जैसे 150 ग्राम्स हैं, सो वो जो सासमी सीड्स हैं, यानी कि जो वाइट तिल हैं, सफ़ेद तिल हैं, उनको आप किसी पैन में रखें और लो फ्लेम के ऊपर आप उसको अच्छी तरह से भून लें, उसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लें। और उसका मेन मकसद ये है कि वो थोड़ा सा क्रंची हो जाए, और साथ ही साथ उसके अंदर जो मॉइस्चर मौजूद है, आप बेसिकली उससे छुटकारा पा रहे हैं। फिर जब ये इस कंडीशन में आ जाते हैं तो आपने तिल जो है वो अलहदा कर लिए किसी बर्तन के अंदर, और फिर उसी पैन के अंदर आपने थोड़ा सा ऑयल डाला, और उसमें जो गुड़ है उसके 2 पीस जो है वो आपने पीस के डाले। अब उसको गर्म करें, और गर्म करेंगे तो ऑब्वियसली जो गुड़ है वो पिघलना शुरू करेगा, लेकिन साथ ही साथ चम्मच ज़रूर हिलाते रहें ताकि वो पैन के साथ लगे ना या स्टिक ना करे। फिर जब ये 2-4 मिनट तक पिघल जाए अच्छी तरह से, तो आपने वो जो सीड है, वो जो तिल हैं, वो उसमें ऐड करने हैं, और फिर अगेन चम्मच के साथ अच्छी तरह से आपने उसको मिक्स कर देना है। फिर उसके बाद जब ये अच्छी तरह से बीज जो है वो मिक्स हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, फ्लेम ऑफ करना है, पैन को साइड पे रखिए एंड लेट इट कूल, इसको थोड़ा ठंडा होने दें। और जब एक मैनेजेबल टेम्परेचर उसका हो जाता है, तो आपने क्या करना है, उस मिक्सचर के छोटे छोटे हाथ से लड्डू बना लेने हैं, ठीक है। और ये द प्रोडक्ट इज रेडी। अब आप क्या करेंगे कि एडल्ट्स के लिए दिन में एक दफ़ा एक लड्डू आपने इस्तेमाल करना है, और अगर कोई बच्चा है, फॉर एग्जांपल 7 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो उसको 1/4 यानी कि चौथाई हिस्सा लड्डू का रोज़ाना इस्तेमाल करवाएं। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह इससे ये जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन वाला मामला है उसमें बहुत हद तक फ़र्क पड़ता है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।